नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कनौजिया और आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम टेक्निकल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। मैं आपको ब्रेक करने का इतना आसान तरीका बताऊंगा जिसे आप कभी नहीं भूल सकते, जिसे आप अपनी उंगलियों पर याद रख सकते हैं। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि हमें काम का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उस प्रेशर में आकर हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का पासवर्ड भूल जाते हैं, या फिर हम अपने किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को काफी दिनों बाद ऑन कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमें कंप्यूटर का पासवर्ड याद नहीं रहता। मान लीजिए दोस्तों, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको बॉस ने बोला है पीपीटी तैयार करने के लिए। पता चला पीपीटी तैयार करने गए और आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड भूल गए, और जो आपको पीपीटी तैयार करना वो बहुत ही अर्जेंट है, यानी कि आपको अर्जेंट बेस पे उस पीपीटी को तैयार करना है और आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। आपकी जो दिल की धड़कनें काफी बढ़ जाएगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं कैसे अपने पीपीटी तैयार करूं, मैं कैसे पीपीटी बनाकर बॉस को रिप्रेजेंट करूं। तो दोस्तों, आप सभी की इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया, ताकि इनकेस कभी ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप ऑन द स्पॉट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, या फिर ऑन द स्पॉट आप कंप्यूटर के पासवर्ड को ब्रेक करके आप अपने जो भी नेसेसरी या जो भी इंपॉर्टेंस वाले काम है आप उसको आसानी से कर सके। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज की कोई समस्या हो, तो एक बार आप सच्चे दिल से महाकाल को याद करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, महाकाल जी का नाम लेके आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर का पासवर्ड ब्रेक करने के लिए आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी। वो क्या होगी? आपको उसके लिए एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए। और ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाते कैसे हैं, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो को देख के आप एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो जैसे अभी आपको ये कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रही है, मान लीजिए आप इस पीसी का पासवर्ड भूल गए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे अभी आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन दिखाई दे रही है और आप पासवर्ड अपना इंटर कर रहे हैं और पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, भूल गए। अब इसे हमें ब्रेक करना है ताकि हम अपने पीसी में लॉगिन कर सके। तो कैसे करना है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमें पावर आइकन दिखाई देता है, उसके लिए हमें अपने पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप पावर बटन को डायरेक्ट प्रेस करके आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे पावर आइकन दिखाई देगा, ठीक है। ये आप विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये ट्रिक काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने अपने पीसी को रिस्टार्ट किया, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद हमें अपने लैपटॉप से F12 की प्रेस करना होगा। F12 की क्यों प्रेस करना होगा? ताकि हम अपने बायोस के बूट मेन्यू ऑप्शन में जा सके और वहां से अपने हम जो हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है उसको हम बूट करा सके, ठीक है। तो अभी हमारा ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो सारे लैपटॉप का अलग अलग बूट मेनू ऑप्शन होता है। तो यहाँ से मैंने F12 की प्रेस किया, तो देखिए जैसे कि जो मेरे लैपटॉप का जो बायोस की है वो F12 प्रेस करने से बूट मेनू आ जाता है। तो ये जो बायोस की होता है वो सभी लैपटॉप का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल दे दूंगा कि किस लैपटॉप में कौन सा की प्रेस करने से आपका ये बूट मेनू ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो मान लीजिए अभी मैंने अपना ये बूटेबल पेन ड्राइव लगाया था, तो अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो मैं एक बार अपने पीसी को फिर से रीस्टार्ट करूँगा, ठीक है, और फिर से मैं F12 की प्रेस करूँगा। इस बार देखते हैं कि हम मेरा पेन ड्राइव यहाँ पर शो करता है या नहीं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो लैपटॉप है ये USB हार्ड डिस्क सोनी स्टोरेज मीडिया है, यानी कि मैंने अपने सोनी के पेन ड्राइव को अपना बूटेबल पेन ड्राइव बना रखा है, ठीक है। तो ये बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है, आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं और उस तरीके से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया है। इंटर होने के बाद
जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, इस पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, विंडोज़ NT6 विस्टा 7 क्लिक करने के बाद हमें नीचे जो जैसे कि जो मैंने बूटेबल, ये मैंने विंडोज़ 10 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है, तो आप विंडोज़ 7 का भी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो, 8 का भी बना सकते हो, और आप 11 का भी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ 10 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इंटर कर दे रहा हूँ। अब ये हमारा लैपटॉप बूट करेगा। ठीक है, इसके बाद में जो आपको स्टेप बताऊंगा उससे आप क्लियरली तरीके से देखते रहिएगा और उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको वो स्टेप याद रहे, आप उसे कभी भूले ना। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा 2-4 कमांड है, उसी को हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा ये इंस्टॉलिंग विंडोज़ आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें अपने लैपटॉप से Shift+F10 की प्रेस करना है। ठीक है, जो फंक्शन की होते हैं F1, F2, F3, तो उसी में से हमें F10 को प्रेस करना है। तो Shift और F10 को एक साथ प्रेस करना है। ठीक, Shift और F10 को एक साथ दबाना है हमें। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रेस कर लिया, तो हमारे सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलकर आ गया। अब हमें यहाँ एक कमांड टाइप करेंगे जिसका नाम है नोटपैड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हमें नोटपैड टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, सीधा सा कमांड है नोटपैड, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो भी अभी मैंने स्टेप बताया आपको, सारा आप नोट करते जाइए। ठीक है, नोटपैड टाइप कर लिया है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, या तो हम Ctrl+O करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाके ओपन में जाना है। ठीक है, अब यहाँ से हमें दिस पीसी पे क्लिक करना। अगर आपका विंडोज 7 है तो वहाँ पे आपको माई कंप्यूटर शो करेगा, तो उस पर ही जाना है। ठीक है, तो दिस पीसी पे जाना है और यहाँ से हमें अपनी लोकल डिस्क को सर्च करना है, यानी कि जिस ड्राइव में हमारा विंडोज इंस्टॉल है। तो आप उसे पहचानोगे कैसे, जिस भी ड्राइव में आपको विंडोज और प्रोग्राम फाइल दिख जाए तो समझिए वो आपका विंडोज ड्राइव है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपके पास न्यू वॉल्यूम ई करके, इसमें देखते तो ये आपका नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज है आपका इस ड्राइव को चेक करते हैं, क्या हमारा ये विंडोज सी ड्राइव है, ये भी नहीं है। अब नीचे आते थोड़ा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, क्या ये हमारा विंडोज ड्राइव हो सकता है, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा विंडोज है, यूज़र है, प्रोग्राम फाइल है। ठीक है, जिस भी ड्राइव में ये सारे फाइलें होंगी तो समझिए वो हमारा विंडोज की ड्राइव है। ठीक है, अब हमें यहाँ से किस में जाना है, विंडोज़ में। नोट कर लीजिए, विंडोज़ में जाना है और हमें यहाँ पे सर्च करना है System32। क्या सर्च करना है, System32। नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो आप यहाँ सर्च करोगे System32, तो आप कीबोर्ड में SY प्रेस करेंगे तो आपका ये System32 आ जाएगा। यहाँ System32 में गए, System32 में जाने के बाद हमें सर्च करना है CMD, याद रखिए। ठीक है, CMD, यहाँ देखिए CMD आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे हमें रिनेम करना होगा मैग्नीफाई में। ठीक है, मैग्नीफाई 1 करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नीफाई के नाम से एक फाइल इसमें मौजूद है। तो अगर मैं मैग्नीफाई में ही इसे रिनेम करूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे इसे मैग्नीफाई 1 करना होगा, बाद में इसे मैं इसमें से 1 में हटा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैग्नीफाई करता हूँ। ठीक है, 1 कर दिया। ठीक, अब जैसे अभी हमने नाम यहाँ पे रिनेम किया तो यहाँ पे चेंजेस दिख नहीं रही है, तो हमें क्या करना होगा, अभी हम करेंगे। पहले अब हम क्या सर्च करते हैं, मैग्नीफाई। अब हमें इसे रिनेम करना है CMD में। ठीक है, यहाँ पे भी अभी चेंजेस कोई दिख नहीं रहा, तो क्या करोगे आप इसे यहाँ से बैक करोगे तो वापस से System32 में आओगे। फिर वापस से जब दोबारा आप सर्च करोगे CMD तो आपको चेंजेस दिख जाएगा, जैसे अभी भी नहीं दिख रहा ना। तो एक
काम करो, आप यहाँ से आप पूरा क्लोज करो, यहाँ से भी आप क्लोज करो, ठीक है। वापस से आप यहाँ से नोटपैड ओपन करो, यहाँ से आप फाइल में जाओ, ओपन में जाओ, अब यहाँ से आप लोकल डिस्क सी में चले जाओ, ठीक है। विंडोज़ में गए और यहाँ गए सिस्टम 32। सिस्टम 32 में जाने के बाद आपने यहाँ से सर्च, यहाँ से आप ऑल फाइल सिलेक्ट कर लो, क्योंकि क्या होता है कभी कभार ये सिस्टम रिफ्रेश नहीं होता है, तो इसके लिए हमें फिर से बैक जाना होता है, ठीक है। अब यहाँ हमने CMD सर्च किया, ठीक है। देखिए ये मैग्नीफाई रीनेम हो गया CMD में, और जो आपका मैग्नीफाई है ये रीनेम हो गया है, और जो आपका CMD है ये रीनेम हो गया है मैग्नीफायर में। तो यहाँ से आप 1 को हटा दोगे, तो यहाँ से हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अभी भी आपको मैग्नीफाई 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सिस्टम में रिफ्रेश नहीं होता, तो सब कुछ बैक जाके फिर से करना होता, तब आपको चेंजेस दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बस चेक करके देखता हूँ, क्या पता दिखाता है कि नहीं दिखाता है। यहाँ CMD में तो दिखा रहा है, मैग्नीफाई नहीं दिखा रहा है। तो आप जैसे ही बैक करके फिर से आओगे, तो आपको ये जब आप दोबारा सर्च करोगे मैग्नीफाई, तो आपको उसमें से ये 1 नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना हमने क्या किया। विंडोज़ में गए, सिस्टम 32 में गए, वहाँ पे हमने CMD को मैग्नीफाई 1 किया, और जो मैग्नीफाई था उसको हमने CMD में रीनेम किया, ठीक है। तो जो हमने चेंजेस किया था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने वापस बैक गए, वापस से सेम उसी डायरेक्टरी में आए सिस्टम 32 में। जब हमने दोबारा चेक किया तो हमने देखा कि जो मैग्नीफायर था वो CMD में रीनेम हो चुका था, और जो CMD था वो मैग्नीफायर में रीनेम हो चुका था, लेकिन वहाँ पे 1 दिखाई दे रहा था, हमने उसमें से 1 हटा दिया, ठीक है। तो जब फिर दोबारा आप चेक करोगे बैक जाके, तो आपको जो 1 आपने जो हटाया था वो चेंजेस आपको दिख जाएगा, यानी कि मैग्नीफाई 1 की जगह पे आपको मैग्नीफाई दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ समझ गए, यानी कि हमारा जो काम था, हमें CMD को मैग्नीफाई में चेंज करना था और मैग्नीफाई को CMD में चेंज करना था, ठीक। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ओपन किया, दिस PC में गए, और यहाँ से हमने लोकल डिस्क सी में गए, विंडोज़ में गए, और सिस्टम 32 में गए, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ हमने CMD सर्च किया, सॉरी यहाँ से आपको ऑल फाइल लेना है, ठीक है। यहाँ हमने CMD सर्च किया, देखिए मैग्नीफाई CMD में रीनेम हो गया, और जब हमने मैग्नीफाई किया देखिए CMD मैग्नीफाई में हो गया। यहाँ से हमने जो 1 हटाया था वो अब यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टास्क कंप्लीट हुआ। अब इसको हमें पूरा क्लोज करना है, जो हमने बूटेबल पेन ड्राइव लगा रखी थी अपने लैपटॉप और PC में, उससे हमें निकाल लेना है, ठीक है। ये हमने इससे पेन ड्राइव निकाल दिया। अब जैसे ये सिंपली ऑन होता है, हमें उसे वैसे ही इसे ऑन होने देना है। अभी आपको इसका मतलब पता चल जाएगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे थे, ठीक है। जो भी बूट मेनू ऑप्शन की होता है, मैं आपको सभी लैपटॉप का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा कि किस लैपटॉप में कौन सा की दबाने से बूट मेनू खुलता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप में, अगर HP का लैपटॉप है उसमें F2 एस्केप, F9 और डेल होता है, और डेल के लैपटॉप में भी डेल F12 होता है, और एसर के जितने भी लैपटॉप होते हैं उसमें F12 की होता है। मोस्टली यही सारे की होते हैं। फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दूंगा कि कौन से लैपटॉप में कौन सा की प्रेस करने से आपका बूट मेनू ऑप्शन खुल जाएगा, और वहाँ से आप अपने बूटेबल पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके प्रोसेस को आगे स्टार्ट करोगे, जैसे फिर मैंने बताया आपको सेम वैसे ही करना होगा, ठीक है। फिर आपको जो यहाँ पे ये इजी ऑफ एक्सेस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे इसको आप क्लिक करोगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये लंबा है नहीं। एक बार आप सीख जाओगे, जान जाओगे, तो आपको ये हलवा लगेगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अभी जैसे अभी खुल नहीं रहा है, देखिए आ गए यहाँ पे।
यहाँ से आपको मैग्नीफायर देखा था, वहाँ हमने मैग्नीफायर को CMD में किया था और CMD को मैग्नीफायर में किया था। अगर आप यहाँ मैग्नीफायर पे क्लिक करोगे ना तो आपका CMD खुलेगा। देखो CMD खुल गया। अब मैं यहाँ कुछ कमांड बताऊंगा, उसे आप नोट कर लो फटाफट, ठीक है। जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही नोट करना, फुल स्पेलिंग के साथ, ठीक है। यहाँ आप टाइप करोगे नेट यूज़र, ठीक है। फिर जितने भी आपके कंप्यूटर में यूज़र होंगे लैपटॉप में, वो सारे यूज़र यहाँ दिखाई देंगे। तो मेरा जो यूज़र था वो संजय, मैं संजय से लॉगिन करता था इसे, ठीक है। तो मुझे संजय का पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे नेट यूज़र संजय, ठीक। यहाँ पे आप स्टार लगा दोगे, ठीक। अब क्या करोगे, इंटर प्रेस कर दोगे। अगर आपको कोई पासवर्ड टाइप करना है तो यहाँ आप पासवर्ड भी डाल सकते हो, लेकिन जब आप पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, पूरा ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो यहाँ लिखेगा रीटाइप पासवर्ड। फिर दोबारा एक बार प्रेस करूँगा तो ये देखिए द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि अब हमारा जो पासवर्ड था वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ से। अब देखिए पहले मैं संजय को लॉगिन कर रहा था तो नहीं हो रहा था, अब मैं इसे बिना पासवर्ड इंटर किए लॉगिन कर देता हूँ। आप देखिए अब हमारा ये लैपटॉप खुल जाएगा, देखिए ये, ठीक है। यहाँ हमने अपने PC, यहाँ हमने अपने लैपटॉप का पासवर्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है। और हमने इसे ऑन भी कर लिया, ठीक है, लैपटॉप के पासवर्ड को ब्रेक करके। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना तो ब्रेक कर ही सकते हैं और दूसरे किसी के भी लैपटॉप कंप्यूटर के पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं, अगर वो बंदा अपने PC और लैपटॉप का पासवर्ड भूल गया। तो ये जो मैंने अभी बताया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका आप मिसयूज मत करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के भी कंप्यूटर के पासवर्ड को आप ब्रेक करके उसमें अपना अनवांटेड काम करने लगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन इसका जो अगला वीडियो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिना पासवर्ड डाले, बिना कंप्यूटर के पासवर्ड को ब्रेक किए हुए आप कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो और उसमें सारा काम कर सकते हो। उसमें फाइल कॉपी कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, या कहिए कि कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आप उसमें कर सकते हो, वो भी बिना पासवर्ड ब्रेक किए, बिना पासवर्ड इंटर किए हुए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा सब कुछ कैसे होगा इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।